नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन भारती स्वागत करता हूँ मेरे चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, शॉक के बारे में हमने थोड़ी डिटेल ली, उसके टाइप्स पढ़े शॉक के। तो वैसे ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे शॉक के, अगर वो हैं तो उससे क्या होगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। इन एडुक्वेट सप्लाई टू ब्लड टिश्यूज, तो क्या होगा, अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर गया तो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाएगी बॉडी टिश्यूज को। अगर बॉडी टिश्यूज को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज, मतलब कि हाइपॉक्सिया हो जाएगा। हाइपॉक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉक आ जाएगा पेशेंट को। अगर शॉक परसिस्टेंट रहता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता शॉक का, तो क्या होगा, टिश्यू डेथ हो जाएगी, टिश्यू डेथ अकर। तो इट इज अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। देन नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ शॉक। स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इज शॉक इज इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब इसमें शॉक स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होता है शॉक, बिगनिंग ऑफ शॉक अकर्स, hypoperfusion state starts and O2 मीन्स ऑक्सीजन डिक्रीज इन बॉडी टिश्यूज। इसके अंदर क्या होगा, इनिशियल स्टेज में जो बॉडी टिश्यूज है हमारे, उसके अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन स्टेट स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारी कंपनसेटरी स्टेज। कंपनसेटरी स्टेज में क्या होता है, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द फ्लूइड एंड ऑक्सीजन वॉल्यूम इन बॉडी। इसमें हमारी बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है कोई बॉडी फ्लूइड जो है और ऑक्सीजन वॉल्यूम में मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। अब इस मेंटेन वो कैसे करेगी, वो क्या करेगी, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देगी जिससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी जिससे कि कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेगी, बॉडी सप्लाई इज रिड्यूस टू किडनी। अब जो क्या होगा, ब्लड सप्लाई, सॉरी यहाँ पे ब्लड था, ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस। अब क्या होगा, किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी, टू प्रिवेंट फ्लूइड लॉस एंड इंक्रीज रिटेंशन, ताकि फ्लूइड लॉस कम से कम हो। लेकिन अगर फ्लूइड लॉस कम होगा तो रिटेंशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज इज प्रोग्रेसिव स्टेज। दिस स्टेज इज बिगन व्हेन द कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल्स टू मेंटेन कार्डिक आउटपुट। अगर क्या होगा, कंपलसेटरी मैकेनिज्म अगर फेल हो जाता है कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने पे, तो प्रोग्रेसिव स्टेज स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू बिकम्स हाइपॉक्सिक लीड्स टू एसिडोसिस। इसमें क्या होगा, टिश्यू जो है वो हाइपॉक्सिक हो जाएगा और एसिडोसिस कंडीशन में चला जाएगा। एसिडोसिस कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ जाएगी बट ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर जाएगा। एसिडोसिस एंड हाइपॉक्सिया कंडीशन कॉज वैसोडाइलेशन एंड लॉस ऑफ फ्लूइड। ब्लड विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीज कॉजिंग एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर क्या होता है, वाइटल ऑर्गन्स हैव फेल्ड एंड शॉक कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड। इसके अंदर क्या होता है, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो शॉक है वो रिवर्स नहीं हो पाता। मतलब अगर शॉक है तो शॉक वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, एज द कंडीशन प्रोग्रेस रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर्स अक्कर। अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, फेल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। अगर ये मेंटेन रहेगा तो पर्सन की भी डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं शॉक के। देखिए,
क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा एंड टैकीकार्डिया हो जाएगा, उसका हार्ट रेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। टैकीपीनिया हो जाएगा, उसको कूल स्किन, वो ठंडा पड़ने लगेगा। डिजीनेस, उसे चक्कर आएंगे, वीकनेस फील होगी और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा। देखो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करा तो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। और क्या होगा, ओलिगूरिया हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसे बेहोशी सी छाने लगेगी। वीकनेस एंड अब्सेंट ऑफ पल्स, इसके अंदर क्या होगा, पल्स जो है वो आएंगी तो थोड़ी बहुत आएंगी या तो बिल्कुल नहीं आएंगी। पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट के बाद पुअर कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी पेशेंट की, एरिथमिया हो जाएगा, एंजाइटी होगी, चेस्ट पेन उसे फील होगा, साइनोसिस होगा, उसके बाद फीवर उसे देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिल सकता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलेगी और स्किन पे क्या देखने को मिलेंगे, रैसेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस क्या होंगे शॉक के डायग्नोसिस। सबसे पहले हिस्ट्री से हम पता लगा सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करके कि उसे कौन सा शॉक था, उसके टाइप्स को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे करके पता लगाएंगे। अगर किसी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक है तो हम पता लगाएंगे कि हार्ट में कोई मालफॉर्मेशन तो प्रेजेंट नहीं है। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन एनालिसिस के अंदर हम क्या देखेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे, क्रिएटिनिन लेवल वगैरह ये सब चेक करेंगे। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, सीटी स्कैन कर सकते हैं और एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ क्या डायग्नोस करके देगी हमें कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसमें परफ्यूज़न तो हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो कितना % हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ शॉक, हम शॉक को मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखिए, शॉक रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन सो प्रिजर्व लाइफ। शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लाइफ बचाने के लिए हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। रीएस्टेबलाइजिंग परफ्यूजन टू ऑर्गन्स इज प्राइमरी गोल टू मेंटेन द ऑक्सीजनेशन एंड सर्कुलेटरी वॉल्यूम। सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम उसका ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें और सर्कुलेटरी वॉल्यूम को भी मेंटेन करें। तो देखिए, इसके 5 तरीके के मैनेजमेंट दिए हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट है मैनेज ऑफ एयरवेज। सबसे पहले हम उसका ABC मेंटेन करेंगे। ABC मतलब एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद अगर एम्बुलेंस तब तक नहीं आती है तो हमें क्या करना है, उस पेशेंट को CPR प्रोवाइड करना है। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन प्रोवाइड करना है अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। अगर एम्बुलेंस आपके पास आ जाती है, आपने CPR दे दिया, तो आपको जल्दी से हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को और हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और मेंटेन करना है कंडीशन को, ऑक्सीजन लेवल उसको मेंटेन करना है और जो आपका सर्कुलेटरी लेवल है वो मेंटेन करना है, ब्लड वगैरह को मेंटेन करना है, फ्लूइड को मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिसक्सिटेशन में क्या होता है, गिविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू रेज ब्लड प्रेशर क्विकली। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में पेशेंट को क्या देना है, फ्लूइड देना है। अब सबसे पहला हमारा प्राइमरी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या हुआ, इंटरवीनियसली हमें करना है, फ्लूइड प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, तो विद एन IV इंटरवीनियस इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शॉक। अब उसे फ्लूइड कौन सा दे सकते हो आप, नॉर्मल सैलाइन दे सकते हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, रिंगर लैक्टेट का यूज करना है। तो नॉर्मल सैलाइन और रिंगर लैक्टेट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर पेशेंट को हेमरेजिक शॉक है, मतलब उसे हेमरेज हुआ है, उसका ब्लड लॉस हो गया, तो हमें जल्दी से जल्दी क्या जरूरत पड़ेगी, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर नेसेसरी व्हेन ब्लीडिंग इज द कॉज ऑफ शॉक। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। आप क्या दे सकते हो, मेडिकेशन में आप एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हो ताकि कोई क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। इसका एग्जांपल हेपेरिन या फिर वारफेरिन दे सकते हो। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दे सकते हो, अगर कोई क्लॉट पहले से फॉर्मेशन हो चुकी है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए
थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज दे सकते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं जिसमें कि एस्प्रिन आप दे सकते हैं, प्रिवेंट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक दे सकते हो टू ट्रीट इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है शॉक की वजह से उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में आप जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हो, अमोक्सिसिलिन वगैरह दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, आइनोट्रोपिक ड्रग दे सकते हो। आइनोट्रोपिक ड्रग क्यों देते हैं, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि डोपामाइन दे सकते हो, डिगॉक्सिन दे सकते हो। नेक्स्ट इट एंटी एमेटिक ड्रग, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए वॉमिटिंग को, तो क्या देंगे, एमेसेट वगैरह, स्ट्रेमेटिल वगैरह हम दे सकते हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत जरूरी है पेशेंट को आफ्टर शॉक, जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइट्स देनी है पेशेंट को, कैल्शियम डाइट देनी है, प्रोटीन डाइट देनी है, इलेक्ट्रोलाइट मिनरल शुड बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल इलनेस। तो ये सब था हमारा शॉक के बारे में। हमने शॉक के बारे में पूरी एक तरीके से पूरी डिटेल देख ली है। मैंने यहाँ पे आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं शॉक के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।